रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। चलिए आज मैं आपको दान के बारे में एक बड़ी ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराणों से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूँ। आज की कहानी स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के कुमारिका खंड से है। यहाँ पर नारद जी एक कहानी सुनाते हुए दान के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि दान के 2 हेतु, 6 अधिष्ठान, 6 अंग, 2 प्रकार के परिणाम, 4 प्रकार, 3 भेद और 3 विनाश साधन है। ऐसा एक राजा ने आकाशवाणी में सुना। राजा ने अपने राज्य में डंका बजवा दिया कि इसका जो भी अर्थ मुझे सही सही बताएगा मैं उसे खूब सारा धन इनाम दूंगा। एक विप्रवर यानी कि एक ब्राह्मण राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको ये समझा सकता हूँ। राजा कहते हैं कि अगर आप भली भांति स्पष्ट करके बतला सकेंगे तो मैं आपको 7 लाख गायें, इतनी ही स्वर्ण मुद्रा और 7 गांव दे दूंगा। यदि नहीं बता पाएंगे तो आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। यहाँ पर राजा धर्म वर्मा से वो विप्रवर कहने लगे, राजन, दान के 2 हेतु हैं, एक है शक्ति और दूसरा है श्रद्धा। दान वही लोग करते हैं जिनके अंदर या तो शक्ति हो या श्रद्धा हो। अगर श्रद्धा के बिना आप अपना सब कुछ निछावर कर देंगे तो भी वो दान बेकार हो जाएगा। इसीलिए दान के 2 हेतु, शक्ति और श्रद्धा। अब दान के 6 अधिष्ठान, धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय। अब इसे समझिए कि जब आप धर्म बुद्धि से सुपात्र व्यक्ति को दान देते हैं तो इसे धर्म दान कहते हैं। मन में कोई प्रयोजन रखकर अगर आप दान देते हैं तो इसे अर्थ दान कहते हैं। इसके बाद स्त्री समागम, सुरापान, शिकार और जुए के प्रसंग में अनाधिकारी मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक जो कुछ दिया जाता है वो काम दान कहलाता है। भरी सभा में याचकों के मांगने पर, लज्जावश देने पर लज्जा दान माना जाता है। कोई प्रिय कार्य देखकर या प्रिय समाचार सुनकर हर्ष उल्लास से जो कुछ दिया जाता है वो हर्ष दान कहलाया जाता है। इसके बाद निंदा, अनर्थ और हिंसा का निवारण करने के लिए अनुपकारी व्यक्तियों को विवश होकर जो कुछ दिया जाता है उसे भय दान कहते हैं। तो ये हो गए दान के 6 अधिष्ठान। अब दान के 6 अंगों का वर्णन सुनिए। तो दान के 6 अंग हैं दाता, प्रतिग्रहिता, शुद्धि, धर्म युक्त देय वस्तु, देश और काल। ये दान के 6 अंग माने गए हैं। दाता निरोग, धर्मात्मा, देने की इच्छा रखने वाला, व्यसन रहित, पवित्र और सदा अनिंदनीय कर्म से आजीविका चलाने वाला होना चाहिए। ये दाता के गुणों की प्रशंसा है। प्रतिग्रहिता मतलब वो व्यक्ति जो दान ग्रहण करने वाला है। अब याचक को दान देते समय प्रसन्न मुख होकर उनमें दोष दृष्टि ना रख के सद्गुण दान देना शुद्धि कारक माना गया है, जो कि तीसरा अंग है। जो धन किसी दूसरे को सताकर ना लाया गया हो, अति कलेश उठाए बिना अपने प्रयत्न से अर्जित किया गया हो, वो थोड़ा हो या अधिक हो, वही योग्य बताया गया है। यही धर्म युक्त देय वस्तु है, जो कि चौथा अंग है। जिस देश या काल में जो जो पदार्थ दुर्लभ हो, उस पदार्थ का दान करने योग्य वही देश और काल श्रेष्ठ है। ये हो गए दान के 6 अंग। अब दान के 2 परिणाम सुनिए। एक परिणाम इस लोक में और एक परिणाम दूसरे यानी कि परलोक में मिलता है। इसके बाद दान के 4 प्रकारों को सुनिए। ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमित्तिक। इस क्रम से द्विजनों ने वैदिक दान मार्ग को 4 प्रकार का बताया है। कुआं बनवाना, बगीचे लगवाना, पोखर खुदवाना, ये सब ध्रुव में कहा गया है। प्रतिदिन जो कुछ दिया जाता है उस नित्य दान को त्रिक कहा जाता है। संतान, विजय, ऐश्वर्य, स्त्री, बल आदि के निमित्त या उसकी इच्छा पूर्ति के लिए जो दान किया जाता है वो काम्य दान होता है। और नैमित्तिक दान 3 प्रकार का बताया गया है। वो होम से रहित होता है, जो ग्रहण और संक्रांति आदि काल की अपेक्षा से दान किया जाता है। ये कालापेक्षिक नैमित्तिक दान कहा जाता है। श्राद्ध आदि क्रियाओं से युक्त कोई दान जो होता है वो क्रियापेक्ष नैमित्तिक दान कहलाया जाता है। और संस्कार या विद्या अध्ययन आदि गुणों की अपेक्षा रखकर जो दान किया जाता है वो गुणापेक्ष नैमित्तिक दान कहलाया जाता है। इस तरह दान के 4 प्रकार बताए गए हैं। अब दान के 3 भेद इस प्रकार से हैं। कुछ दान उत्तम, कुछ मध्यम और शेष कनिष्ठ माने जाते हैं। और दान के 3 विनाश संसाधन और अंत में पश्चाताप, अपात्रता और अश्रद्धा, ये तीनों दान के नाशक है। यानी कि दान देकर अगर पश्चाताप हो रहा हो,
अगर आपने किसी अपात्र व्यक्ति को दान दिया हो या बिना किसी श्रद्धा के दान दिया हो तो ऐसे में ये दान विफल हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। तो ये है दान से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आपने सुनी। अगर आप इस पॉडकास्ट को फिर से सुनना चाहते हैं तो जरूर लॉग इन कीजिए radiocity.in पर और इसे फिर से आराम से सुनिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अखिल, सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।